नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक ये आज मैं ये असहयोग आंदोलन बता रहा था। इसके बाद मेरे फ़ोन में स्पेस कम हो गया था, तो इस वजह से वीडियो अपने आप रुक गया था। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या परिणाम हुए। असहयोग आंदोलन के बाद ये बता रहे थे कि जो है डॉक्टर BS मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया 24 फरवरी 1922 को, और दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित नहीं थे, इन्होंने जो विदेशी वस्त्र जलाए गए जा रहे थे और देसी वस्त्र इस्तेमाल किए जा रहे थे, विदेशी वस्त्र को जलाने को इन्होंने निष्ठुर बर्बादी या अविवेकी की संज्ञा दी। निष्ठुर बर्बादी बोला। ठीक है दोस्तों, इसके आगे इसके बाद हम देखेंगे कि 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है बनारस में बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा काशी विद्यापीठ की बनारस में 10 फरवरी 1921 में स्थापना होती है। और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा होती है अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है महात्मा गांधी द्वारा 18 अक्टूबर 1920 को। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना होती है वर्ष 1920 में दिल्ली अलीगढ़ में स्थापना होती है, और इसके बाद इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज को। इसकी स्थापना दोस्तों मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली द्वारा होती है। ये भी अली बंधु कहे जाते थे, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। इन्होंने 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों बहुत फेमस है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वर्ष 1916 में BHU की स्थापना करी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है दोस्तों, ये सब घटनाएं इसके असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका एक असहयोग आंदोलन खत्म करने का एक परिणाम ये भी हुआ कि जो लोग असहयोग आंदोलन को रद्द करने के पक्ष में थे वो उनको परिवर्तनकारी कहा गया, और जो लोग इस परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर रहे थे उनको नो चेंजर्स या गैर परिवर्तनकारी कहा गया। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, उसमें गैर परिवर्तनकारी में जो लोग मतलब नहीं मान रहे थे, असहयोग आंदोलन को लागू रहने देना चाहते थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और ये आपके जो इनके अलावा थे मोतीलाल नेहरू। ये लोग परिवर्तन चाहते थे। CR दास, ये लोग परिवर्तन चाहते थे। ठीक है दोस्तों, और जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे वो थे सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वराज पार्टी के बारे में बताएंगे। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को, और इसके संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास मतलब चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु की उपाधि दी गई थी। ये इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी थे
और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है दोस्तों, 1923 में 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना होती है और इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। मतलब ये लोग चाहते थे कि हम विधान परिषद में प्रवेश कर जाएं और ऐसे ऐसे काम करें कि उनके कामों में विघ्न पड़े। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था उसका उच्छेदन करें, उसको लागू ना होने दें। ठीक है, उसको पूरी तरह से विरोध करें। और इसके देखिए, ये स्वराज पार्टी के मुख्य संस्थापक ये दोनों लोग थे और इसके अन्य नेता कौन थे? श्रीनिवास अयंगर, NC केलकर और सुभाष चंद्र बोस और हुसैन शहीद सोहरावर्दी। सुभाष, ये सब बड़े नेता थे इसके, सुभाष चंद्र बोस, NC केलकर, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है दोस्तों, आगे स्वराज पार्टी में हम देखेंगे चित्तरंजन दास जी के बारे में जानेंगे। ये इनको देशबंधु की उपाधि मिली थी। ये इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके लौटे थे, वकील बनकर लौटे थे। और इनके वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता क्या थी कि इन्होंने अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। अलीपुर में एक बम कांड हुआ था, वहाँ उसमें अरविंद दोषी पाए गए थे, अरविंद घोष। उनका बचाव किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के विषय में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 16 दिसंबर 1922 को इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना करी। किसके साथ मिलकर? मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी की बनाने का निर्णय लिया 16 दिसंबर 1922 को। ठीक है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ये दोनों लोग। अच्छा, इस पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? इस पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो इस पार्टी के सदस्य थे, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाता है किसको? विट्ठल भाई पटेल को वर्ष 1925 में। इसी पार्टी से इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और देखिए, इनको अध्यक्ष चुने जाने के बाद ये इन्होंने बड़ी ही मुखर ढंग से, बड़े ही तेज लहजे से अपने पार्टी का समर्थन करते हुए, मतलब अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की कमियां निकाल दी।